हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि एक 12 एपिसोड की ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पे के ड्रामा सीरीज है, उसके बारे में बात। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं और पहले एपिसोड से लेके 12वें एपिसोड तक पूरा सस्पेंस बना रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उससे कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में और आगे आने वाली सीरीज के बारे में भी हम एक नज़र डालेंगे, क्योंकि ये एक वेबटून भी है तो उसके बारे में भी इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। सो ये 12 एपिसोड की नेटफ्लिक्स की सीरीज सेम नाम के वेबटून से ही इंस्पायर्ड है और इसमें हाइसन हाई स्कूल के कुछ बच्चों के बारे में ही दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है उनके साइंस टीचर मिस्टर ली के द्वारा। उसके बाद कैसे वो बच्चे इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक से बचते हैं और क्या होता है इसमें, उसी के बारे में ये सीरीज में दिखाया गया है। बट सीरीज की स्टोरी में नहीं जाते हैं और जल्दी से बात करते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स पे और कुछ क्लिफहैंगर्स पे, जिसके बारे में आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनजो के पिता के बारे में और उन्होंने कैसे उसे बचाया। ऑनजो के पापा नाम सुजो, जो कि कोरियन मिलिट्री और कई सारे ज़ॉम्बीज से बचते बचाते अपनी बेटी को रेस्क्यू कराने पहुंचते हैं। वो अपनी बेटी के साथ और सभी बच्चों की मदद करते हैं और उन्हें रास्ता बताते हैं कि वो टेनिस कोर्ट से होते हुए माउंटेन की ओर चले जाएं, जहां पे वो बच सकते हैं। बट इसी के बीच टेनिस कोर्ट पे ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और सबको बचाने के लिए सुजो अपना सैक्रिफाइस कर देते हैं। पहले वो फ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, फिर विसल के द्वारा सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जब सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ जाते हैं तो उसी का फ़ायदा उठा के उसी टाइम में सब बच्चे वहाँ से बच जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि सुजो ने एक रिबन रूट बनाया हुआ था जो कि उन्हें नियर बाई यांगडोंग शहर पहुँचाता है और इवेंचुअली वो सेफ्टी की ओर पहुँच जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ हाफ ह्यूमन हाफ ज़ॉम्बी नामरा का भी था। सो यहाँ पे हम देखेंगे ऑनजो के पापा सोजू अपना सेक्रीफाइस करके अपनी बेटी को बचा लेते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि कौन कौन लोग बचे हैं लास्ट में। सो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हाइजन हाई के बहुत सारे बच्चे बचते नहीं हैं और बहुत ही कम लोग क्वारंटीन कैंप तक पहुंच पाते हैं, जिसमें से हैं ऑनजो, सुईहोक, डायसू, हारी, मिंजिन और ह्योरुंग। उन सबको 4 मंथ के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ता है वहाँ पे। और लास्ट में कोरियन गवर्नमेंट जब उनमें कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं देखती है और उनमें कोई भी ज़ॉम्बी जैसे प्रवृत्ति नहीं होती है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। बट इसमें एक और चीज़ हम ध्यान देंगे कि नामरा भी सरवाइव कर जाती है, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ ज़ॉम्बी है, जिसे हम कह सकते हैं हाम्बी। वो उस अबैंडन सिटी में ही रहती है और कोरियन मिलिट्री से बची हुई रहती है, क्योंकि अगर कोरियन मिलिट्री को मिल जाएगी तो उसे मार देंगे। सो फाइनल सीन में हम ये देखते हैं कि 6 के 6 बच्चे उस कैंप से भागते हैं और कर्फ्यू तोड़कर अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ऑनजो ने पहली बार आग जलाई थी। फिर वहाँ पे हम ये देखते हैं कि पहले से एक आग जली रहती है और वहाँ पे वो नामरा से मिलते हैं। उस समय नामरा अपनी पहली स्टेट से थोड़ी ठीक हो गई होती है और वो उसे बताती है कि वो हाफ ज़ॉम्बी और हाफ ह्यूमन है और वो उनके साथ वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि उसको अपनी तरह के कई लोग हैं जिनकी हेल्प करनी है। नामरा, जिसके पहले कोई दोस्त नहीं थे और वो क्लास की प्रेसिडेंट थी, बट इस सिनारियो में उसके ये लोग दोस्त बन गए और नामरा ने उनकी बहुत मदद की। बट यहाँ पे 1,70,000 रेसिडेंट हाइसन के, उनमें से सिर्फ 1,10,000 लोग ही बच पाते हैं। मिलिट्री 60,000 कैजुअलिटी रिपोर्ट करती है उस बॉम्बिंग के द्वारा और 50,000 लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं ज़ॉम्बी के द्वारा, जिनमें से 10,000 एसिम्प्टोटिक होते हैं या फिर नॉन इन्फेक्टेड होते हैं। यूसिन, जो कि एक फायर फाइटर होता है, वो वहाँ से जिंदा बच जाता है और डिटेक्टिव जाइक भी बच जाते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या च्योंग-सान अभी भी जिंदा है। तो चलिए बात करते हैं च्योंग-सान के बारे में। सो इस बात की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब ऑनजो और नामरा रूफ पे मिलते हैं तो नामरा उससे बताती है कि उसकी तरीके के कुछ और लोग हैं जो कि हाफ ज़ॉम्बी और हाफ ह्यूमन है और उन्हें उसे बचाने के लिए वहाँ रहना होगा। और उसके बाद वो दौड़ते हुए रूफ से जंप कर जाती है। बट यहाँ पे नामरा किसी का नाम मेंशन नहीं करती है ऑनजो से। जैसे कि ऑनजो वापस आती है नामरा के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी, तो अगर च्योंग-सान अगर बचा होता तो वहाँ पे उससे मिलने के लिए वो दोबारा आ सकती थी, जो कि काफ़ी खतरनाक है। बट जब कंस्ट्रक्शन साइट पे नामरा जाती है तो वहाँ पे सिर्फ वो केओस ही देखती है और वहाँ किसी को नहीं पाती है। नामरा के जैसे जानते हैं उसमें सुपर एबिलिटीज़ आ चुकी थी, जिसके द्वारा उसकी सेंसेस काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गए थे।
जब वो वहाँ पे एक बॉम्बिंग के बाद कंस्ट्रक्टर साइट पे जाते हैं तो ये हो सकता है कि नामरा च्योसांग की सेंट या फिर साउंड उस डेबरीज की वजह से और बॉम्बिंग के आफ्टरमैथ की वजह से नहीं पहचान पाई हो। बट ये काफ़ी लॉन्ग शॉट है और इतनी बड़ी बॉम्बिंग के बाद च्योसांग का बचना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि च्योसांग शायद से मर चुका है। चलिए बात करते हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 के पॉसिबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस स्क्विड गेम्स की पॉपुलैरिटी के बाद के ड्रामा की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाइक हुई है और इतने बेहतरीन ज़ॉम्बी के ड्रामा के बाद इसके सीजन 2 की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये एक वेबटून है, सो इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा चुकी है और इसकी सीजन 2 बनने की अगर पॉसिबिलिटी हुई, अगर ये सीज़न हिट हुआ तो फिर इसकी सीजन 2 हमें देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।